हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आप सब लोग फैमिलियर हैं, कोई दृढ़ वस्तु या रिजिड बॉडी पे जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी एज अ होल मूव करती है। पर कई बार इस रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाने से वो मूव तो नहीं कर रही बट उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो जो फोर्स है वो उसको थोड़ा सा विरूपित कर देता है, डिफॉर्म कर देता है। और अगर वो फोर्स हटाने के बाद बॉडी अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में या ओरिजिनल शेप में आ जाए तो वो तो कहलाती है इलास्टिक बॉडी। पर अगर फोर्स लगाने के बाद बॉडी में जो डिफॉर्मेशन हुआ वो फोर्स हटाने के बाद वैसा ही रह जाता है तो वो कहलाती है प्लास्टिक बॉडी। तो इलास्टिसिटी क्या है? जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाया जाता है उसके विरुद्ध तो उसके आकार अथवा रूप में अथवा दोनों में परिवर्तन उत्पन्न होता है और ये बल जो है विरूपक बल होता है। सो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट मे चेंज इट्स शेप और इट्स साइज और बोथ। Such a force is known as deforming force. When the deforming force is removed, then the body tries to come back to its original shape. Elasticity is the ability of a body to resist a distorting influence and to return to its original size and shape when that influence or force is removed. तो जब हम किसी पदार्थ पर फोर्स लगा रहे हैं तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु या पिंड किसी बाह्य बल या विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा रूप के परिवर्तन का विरोध करता है तथा विरूपक बल के हटा लेने पर वह अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेता है, वह गुण प्रत्यास्था कहलाता है। हमने बॉडी पे फोर्स लगाया, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, वो चाहे उसके साइज में है चाहे उसकी शेप में है, और जब हमने फोर्स हटाया तो वह वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। तो ऐसी बॉडी तो कहलाती है प्रत्यास्थ वस्तु या इलास्टिक बॉडी। और अगर फोर्स हटाने के बाद उसमें वो डिफॉर्मेशन रह जाता है, वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता, तो वो कहलाती है प्लास्टिक बॉडी, अप्रत्यास्थ वस्तु। तो नेचर में ना तो कोई वस्तु या कोई बॉडी पूर्णतः प्रत्यास्थ है और ना ही पूर्णतः अप्रत्यास्थ है। मतलब ऐसी कोई बॉडी नहीं है कि जिसमें अपन जैसे ही फोर्स लगाएं डिफॉर्मेशन हुआ और फोर्स हटाते ही वो वापस अपने बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। वो तो हुई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और ऐसा भी नहीं होता कि हम फोर्स हटाएं और वो उसी पोजीशन में रह जाए डिफॉर्म्ड, वो होगी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। जो हम नेचर में जो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं विच इज़ नियरेस्ट टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, वो है क्वार्ट्स। और एग्जाम्पल जो नियरेस्ट टू परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है वो है पुट्टी या गीली मिट्टी। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं, बट इन जनरल बॉडी में इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी होती है, उसका गुण होता है और वो सम एक्सटेंट तक इलास्टिक रहती है। तो अब इलास्टिसिटी जब हम कर रहे हैं तो हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। उन टर्म्स को डिफाइन करेंगे। पहली टर्म है स्ट्रेस या प्रतिबल। तो जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं उसमें कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, तो उस डिफॉर्मेशन की वजह से उस बॉडी के अंदर रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न होगा जो बॉडी को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाहेगा। तो जब हम आउट ऑफ फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं तो बॉडी वापस किस वजह से आ रही है? उन रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन लें या जो संतुलन की अवस्था है उसमें देखें तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इस प्रतिक्रियात्मक बल या रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये दोनों इक्वल हैं। तो हम लोग स्ट्रेस को डिफाइन कैसे करते हैं? साम्यावस्था में विकृति के कारण पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक या प्रत्यानयन बल प्रतिबल कहलाता है। तो मतलब जब हमने उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो बॉडी में डिफॉर्मेशन हुआ और उस डिफॉर्मेशन को अपोज करने के लिए बॉडी में रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ जो बॉडी को वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाहेगा। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के यूनिट्स क्या होंगे? ऑब्वियसली फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो संतुलन की अवस्था में प्रतिबल का मान एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल के मान के बराबर होता है। एक्चुअली इसको अपन डिफाइन कर रहे हैं रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में
एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, और रिस्टोरिंग फोर्स हम मेजर नहीं कर सकते, हमें मेजर क्या करना है, एक्सटर्नल फोर्स। सो प्रतिबल या स्ट्रेस क्या होगा, आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल अपॉन क्षेत्रफल, restoring force per unit area, which is equal to numerically equal to external force per unit area, या बाह्य बल अपॉन क्षेत्रफल। यूनिट्स इसके होंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये स्ट्रेस जो है ये 3 तरह का हो सकता है। पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, जो कि लंबाई में परिवर्तन की वजह से होता है। तो जब किसी वस्तु जैसे तार पर उसकी लंबाई की दिशा में विरूपक बल लगाया जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांश क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रतिक्रियात्मक बल अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स इट इज अप्लाइड अलोंग द लेंथ ऑफ अ वायर, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, वायर की लेंथ चेंज हो रही है। तो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, जो उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया है, उस पे पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें स्ट्रेस देगा। तो इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द लेंथ ऑफ अ वायर, then the restoring force per unit area of the cross section would be the longitudinal stress. Next is normal stress, अभिलंब प्रतिबल। तो ये अब वॉल्यूम पे जा रहा है। जब किसी वस्तु के पृष्ठों के लंबवत दिशा में एक समान बल लगाया जाता है, तो इसके कारण आयतन में परिवर्तन उत्पन्न होता है। आयतन परिवर्तन के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिक्रियात्मक अभिलंब बल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। तो यदि वस्तु के आयतन में कमी होती है तो लगने वाला प्रतिबल संपीड़न प्रतिबल है, और यदि आयतन में वृद्धि होती है तो ये प्रतिबल त्वरण प्रतिबल कहलाता है। तो ये फिगर में आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, एक क्यूब लिया है, इसके सारे सर्फेसेस पे फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स जो है नॉर्मल है, नॉर्मल टू द सर्फेस, और इसकी वजह से क्या होगा, जब सरफेस पे लग रहा है तो बॉडी के वॉल्यूम में चेंज होगा। तो अगर वॉल्यूम कम होता है, देयर इज अ कंप्रेशन, तो ये कहलाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। और अगर फोर्स जो है आउटर डायरेक्शन में लग रहा है, सो दैट देयर इज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो कहलाता है टेंसाइल स्ट्रेस। So when force is applied uniformly on all the surfaces of a body, its volume changes. Restoring force is set up in the body to oppose this change. This force per unit area gives the normal stress. So if the volume of the body decreases, then it is a compressive stress, and if the volume increases, then it is a tensile stress. थर्ड टाइप है टेंजेंशियल स्ट्रेस या स्पर्शी प्रतिबल। इसको हम शेयरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं या अपरूपी प्रतिबल भी कहते हैं। तो ऑब्वियसली जैसा नाम बता रहा है, जो फोर्स है वो सरफेस के स्पर्श करता हुआ होगा। जैसे इस वाले केस में तो फोर्स नॉर्मल है, पहले वाले केस में नॉर्मल है, और इस केस में टेंजेंशियल होगा सरफेस के। इसका फिगर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो जब किसी पिंड में स्पर्शीय बल के कारण अपरूपण उत्पन्न होता है, तो अपरूपण के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला स्पर्शीय प्रतिक्रियात्मक बल अपरूपी प्रतिबल कहलाता है। यह प्रतिबल वस्तु के रूप में परिवर्तन या ऐंठन के द्वारा उत्पन्न होता है। बिकॉज टेंजेंशियल है तो ये शेप चेंज करता है। सो व्हेन अ टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, देन shear is produced. The restoring force opposing this shear per unit area is the tangential or shearing stress. Again इसके यूनिट्स भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे। सो अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, बॉडी की डायमेंशंस में चेंज होगा। सो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन हमें स्ट्रेन देगा या विकृति। तो जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई अथवा आयतन अथवा रूप में परिवर्तन हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेस कैसा है। तो पहला अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है तो लंबाई में चेंज होगा, नॉर्मल स्ट्रेस है तो आयतन में परिवर्तन होगा, और अगर टेंजेंशियल स्ट्रेस है, स्पर्शीय प्रतिबल है, तो रूप में परिवर्तन होगा। बट इन फोर्सेस की वजह से या तो रूप बदल रहा है, या आयतन बदल रहा है, या लंबाई बदल रही है, तो जो चेंज इन डायमेंशन है अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, जो प्रोपोर्शनल चेंज इन डायमेंशन है, वो स्ट्रेन कहलाता है या विकृति कहलाती है। तो वस्तु के आकार अथवा रूप में आरोपित बल के कारण उत्पन्न अनुपातिक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। बिकॉज ये रेशो है तो ये एक विमाहीन राशि है, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। द प्रोपोर्शनल चेंज इन द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज नोन एज स्ट्रेन। इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि रेशो है तो कोई डायमेंशन इसके नहीं होंगे।
डिपेंडिंग अपॉन 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हमें 3 स्ट्रेन मिलेंगे। पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो बाह्य बल के प्रभाव में किसी वस्तु के एकांक लंबाई में उत्पन्न परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ड्यू टू अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अगर ओरिजिनल लेंथ L है और डेल्टा L चेंज इन लेंथ है तो ये डेल्टा L बाय L होगा, इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे। अब अगर लंबाई में वृद्धि हो रही है, देयर इज एन इंक्रीज इन लेंथ, तो ये तनन विकृति है, टेंसाइल स्ट्रेन। और अगर लंबाई में कमी हो रही है, देयर इज अ डिक्रीज इन लेंथ, तो ये संपीड़न विकृति है, कंप्रेशनल स्ट्रेन। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम स्ट्रेन या आयतन विकृति। तो बाह्य बल के प्रभाव से किसी वस्तु के एकांक आयतन में उत्पन्न परिवर्तन या आयतन में अनुपातिक परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। The ratio of change in length volume to the original volume due to the external force acting on the body is known as volumetric strain. तो आयतन विकृति क्या है? आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम v है और चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v है तो डेल्टा v बाई v, अगेन इसके कोई डायमेंशंस, कोई यूनिट्स नहीं है। थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन है शेयरिंग स्ट्रेन या अपरूपण विकृति। तो जब किसी पदार्थ पर स्पर्शी बल, विरूपक बल लगता है और इसके सम्मुख विपरीत पृष्ठ को स्थिर रखते हैं तो परिणाम स्वरूप इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। इस विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। अपरूपण विकृति को उस कोण से नापते हैं जितने कोण से स्थिर पृष्ठ के लंबवत कोई रेखा विचलित हो जाती है। इसकी ये फिगर देखिए आप। हमारे पास एक क्यूब है ABCDEFGH। इसमें जैसे ये AB वाला जो सरफेस है, यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, डेल्टा F फोर्स आपको दिख रहा है। CD वाला सरफेस फिक्स्ड है। तो जब नीचे वाला सरफेस फिक्स्ड है और ऊपर वाले सरफेस पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो शेप में चेंज होगा। बिकॉज अगर आप ऊपर वाले सरफेस पे फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी को एज अ होल मूव करना चाहिए था, पर बॉडी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब नीचे वाला सरफेस फिक्स्ड है। तो ऊपर वाला सरफेस मूव कर रहा है, नीचे वाला सरफेस फिक्स्ड है, तो शेप चेंज हो जाएगा। A शिफ्ट होके A डैश पे आ जाएगा और B शिफ्ट होके B डैश पे आ जाएगा। तो ये शेयर या अपरूपण कहलाता है और स्ट्रेन है ऑब्वियसली। इसको मेजर कैसे करते हैं? बिकॉज फिक्स्ड सरफेस देखो CD है, उसके परपेंडिकुलर लाइन है AB, तो ये DA, ये DA किस एंगल से रोटेट करती है? DA से DA डैश हो गई, एंगल है थीटा, तो ये थीटा जो है हमें शेयर देता है। So when a tangential force is applied along the surface of a body and the opposite surface is kept fixed, then the shape of the body changes. This strain is called shearing strain or shear and is measured by the angle through which the line perpendicular to the fixed surface rotates.